मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में जो अनंत अंबानी की पत्नी राधिका, उनका जो ड्रेसेस पर जो डिजाइनिंग वो आपके द्वारा किया गया। जी थी, घबराहट थी क्योंकि अंटेलिया में घुसना, इतनी बड़ी जेट सिक्योरिटी है उनकी। हाँ। और जो रिसेप्शन में वो जो पहनी थी जो कॉर्सेट था, हाँ। वो वाला तो आपको करीब 27-28 लाख के ऊपर था। मतलब मेरे घर पे था एक दिन के लिए। महेंद्र सिंह धोनी का ये भी डिजाइनिंग आप ही की? जी जी। जो रिलेटिव्स है उनका घर का भी डिजाइन किया है। कि बिहार के लाल के द्वारा जो है बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचा। और राधिका मर्चेंट जो है, जिनका जो फूलों की चादर बहुत वायरल हुआ था। आलिया भट्ट का भी आपको फोटो दिखा देते हैं। ये सब कमा कितना लेते? तो 2-2.5 लाख रुपए महीने का कम। आराम से 2-2.5 लाख आराम से। बिहार की राजधानी पटना का एक ऐसा कोचिंग जहां पर फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में बच्चे तैयारी करके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमा रहे हैं। और देखिए हमारे साथ जिस शिक्षक को आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने बहुत देखा होगा, हमारे साथ राज सर है, जिनके माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो है वो पेंटिंग के क्षेत्र में कला सीखकर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर अपना झंडा गाड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि सर के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट को जो है सर के माध्यम से अब तक सफल हो चुके हैं। सर के बारे में अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो 24,000 से ज़्यादा आर्टिकल भी छप चुका है। बाकी सर से बात करेंगे, इनके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो देश के अनेकों जगह पे जाके कहीं ना कहीं बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे साथ। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आरएफएस का एक बहुत बड़ा किस्सा है जी। और 27 वर्षों का ऐतिहासिक हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि आज हमारे छात्रों से बात किया जाए। हाँ। कि 27 वर्षों का जो परिणाम है, हाँ। आरएफएस ने क्या दिया। इससे पहले जब आपसे मुलाकात हुई तो आप बता रहे थे कि हमारे कोचिंग में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो आपके पास पढ़ाई करके वो देश के अनेकों मतलब राज्य में जाके वहां पे झंडा गा रहे हैं। और एग्जाम्पल देखने को मिला इनके बारे में। आप बताया कि ये बिहार के रहने वाले हैं और बिहार से आपके कोचिंग में पढ़ाई करके यहाँ तक कि ये बड़े बड़े कलाकारों का जो डिजाइनिंग होता है, ड्रेसेस का हो गया, मतलब बहुत सारे चीज़ों का, वो जाके कहीं ना कहीं बिहार से बाहर कर रहे हैं। देखिए अभी तक जो हमारा सफ़र रहा 27 वर्षों का, 10,000 से ज़्यादा मैंने निफ्टियन बनाया। हाँ। 5,000 से ज़्यादा मैंने जो है आर्टिस्ट बनाया जो कला गुरु हैं। और मैं चाहता हूं कि जो अभी वर्तमान में साक्षात है, हाँ। थोड़ा रवि से बात किया, से बात कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रवि रंजन। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का हूँ, बिहार के रहने वाला। आपके बारे में सुना कि बॉलीवुड से लेकर देश के बड़े बड़े जो लोग हैं उनका भी मतलब डिजाइनिंग करते हैं आप। जी ये तो इत्तेफाक है। अभी तक जो यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी, आरएफएस से ही सब चीज़ हुआ था। हाँ। 16 साल पहले की बात है, मैं यहीं पर एडमिशन लिया। तो हाँ। आज कला के क्षेत्र में जो भी मैंने हासिल किया है, हाँ। वो आरएफएस का ही। 16 साल पहले आरएफएस में एडमिशन लिए, यहाँ से पढ़ाई किए, कला के क्षेत्र में सीखे, और उसके बाद देखा जा रहा है कि आज आप जाके तमाम जगहों पर बिहार से बाहर वहाँ जाके बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। जी ये तो बहुत गर्व की बात है। और गर्व क्या, जैसे कि लोग मिथ्य करते हैं ना कि बिहार में कला का क्षेत्र या जैसे भी जो कला के क्षेत्र में करियर नहीं है, तो मैं अपना एग्जाम्पल देकर ब्रैग नहीं करूंगा, लेकिन ये बात सच है कि आप इस कला के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आरएफएस से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर लेकर अपना रिजल्ट तो निकाल चुका हूँ। कॉन्फिडेंट मतलब आपको एक बार जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी आपके ऊपर डिपेंड। आज के समय ये देखा जाता है कि लोग चाहते हैं अपने बेटे को पढ़ा के आईएएस, दारोगा, इंजीनियर बनाए, लेकिन कम लोग हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भेजना चाहते हैं। कभी कभी तो फोर्सफुली बहुत कुछ बना दिया जाता है, उनका मन भी नहीं होता है। लेकिन आर्ट और क्राफ्ट ऐसा चीज़ है जो हर किसी को मन में मोह ही लेता है। तो अगर आप मन को मोह के बाद भी अगर आप पैसा अर्न कर रहे हैं, हाँ। तो इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। अच्छा ये बताइए, अभी तक आप बता रहे थे कि बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस और इसके साथ साथ देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनका भी जाके मतलब डिजाइनिंग आप किए हैं। अभी रिसेंट जो मतलब यही 2025-24 की बात है, जिसमें जो अनंत का जो शादी हुआ, मुकेश अंबानी का बेटे का जो, इसमें वो शादी को लेकर काफ़ी वायरल हुआ था कि सप्ताह दिन से महीने दिन से शादी चल रहा है, तैयारी जो चल रहा था। तो उसमें आई वॉज द वन ऑफ देम, जिसमें मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचा। और ये राधिका मर्चेंट जो है, जिनका जो फूलों की चादर बहुत वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे, वो तो मेरे घर पे ही था पड़ा हुआ, क्योंकि वो उन्होंने ही फाइनल किया था और सब कुछ वहाँ पर जाकर फिटिंग वगैरह, टेस्टिंग, सब कुछ। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत बड़ी बात है कि बिहार के रहने वाले हैं और मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में जो उनकी पत्नी अनंत अंबानी की जो पत्नी राधिका, उनका जो ड्रेसेस पर जो डिजाइनिंग देखने को मिला वो आपके द्वारा किया गया। जी जी जी। हाँ। जी ये तो इत्तेफाक की बात है, क्योंकि हाँ। बहुत लोग कतार में होते हैं। हाँ। और सेलिब्रिटी लोगों का क्या, उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं होता है कि क्या पहनेंगे नहीं पहनेंगी। हाँ। तो वो एक ऑप्शंस लेके चलती हैं। हाँ। और उसमें से अगर किसी का सिलेक्शन हो गया तो ये भाग्यशाली वाली बात। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि
बिहार के लाल के द्वारा जो है मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में जो राधिका का जो आपने ड्रेसेस देखा होगा जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसका डिजाइन जो है इनके द्वारा किया गया, कॉस्टिंग आपके द्वारा किया गया ना? हाँ, कॉस्टिंग एंड फिटिंग एवरीथिंग, फिटिंग सब कुछ किया गया, एवरीथिंग एवरीथिंग। अच्छा, ये बताइए, ट्रांसपोर्ट पे ले जाना भी हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि जिम्मेदारी, क्योंकि इतने बड़े बिजनेसमैन का ये सब कुछ देखना काफी उस समय मुश्किलें, थोड़ा डर भी अंदर लग रहा होगा कि पता ना कहीं खराब हो जाए। घबराहट थी क्योंकि अंटार्कटिका में घुसना हर किसी के मतलब प्रावधान में नहीं आता है, इतनी बड़ी जेट सिक्योरिटी है उनकी। हाँ। तो वहाँ पर भी जाकर जब मैं अंदर गया तो एक लगा कि मैंने लाइफ में कुछ किया है, वो सब यही का देना। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप 16 साल के बाद भी उस जगह पे खड़े हो, और आजकल का तो बच्चों को इतना कुछ फैसिलिटी दिया जा रहा है, हमारे टाइम पे तो इतना कुछ था इतना कुछ नहीं मिला। अगर उस टाइम पे इतना कुछ नहीं हो कि आरएफए से जुड़ के हम ये कर सकते तो आज वाले तो पता नहीं हमसे 10 गुना ज़्यादा कर सकते सही हैं। बात बोल रहे हैं। अच्छा, और वहाँ पर जब आप इतना बेहतरीन डिजाइनिंग जो है, फिटिंग सब कुछ तैयार किए, तो उसके बाद क्या बोला गया आपके मतलब प्रतिभा को देखकर? मैं तो तब से मैं तो यही बोलूँगा कि थोड़ा सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा है। सेलिब्रिटी वाला feel। लगता है कि हाँ, डिजाइनर ने कुछ किया। डिजाइनर में तब लोग कहते हैं कि बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं कुछ करते हैं तो गाली दिया जाता है, सम्मान नहीं दिया जाता है, ऐसा चीजें क्या दिखा क्या आपको? वो देखिए, ये क्या होता है ना कि अगर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, वही ऐसी बातें, बेतुकी बातें कर सकते हैं। जो थोड़ा भी पता है कि जिसको ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड है, उनके लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। गली खुची का आदमी भी आज बहुत कुछ कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से जुड़ रहे हो। अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो पता नहीं क्या कर रहा होता। यहाँ नहीं आए होते तो आज पता चलता कि आप भी भटकते रहते, जैसे कि बहुत फिर वो बिहार पे कुछ एक नया लाइन बन जाता कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, बिगड़ गया, वो कर गया। जो आप बता रहे हैं कि काफी ड्रेसेस जो वायरल हुआ, उसका कॉस्ट कितना होगा लगभग? देखिए, अगर जो फूलों की चादर थी, जो येलो वाली जो थी, वो वाला तो आपको करीब 27-28 लाख के ऊपर था। मतलब 27-28 लाख का था वो फूलों के लिए। ये सब तो कोई बड़ी नॉर्मल चीज़ है। और जो रिसेप्शन में वो जो पहनी थी, जो कॉर्सेट था, नीचे में आपका काउल जैसा था, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ। फोटो एक बार दिखाइए, ताकि उससे सबसे बड़ी बात तो ये बिहार के रहने वाले, और बिहार के रहने वाले हैं, इसके बाद भी ये जाके बहुत सारे सेलिब्रिटीज का जो डिजाइनिंग होता है ये खुद से कहीं ना कहीं तैयार करवाते हैं। देखिए, चादर इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हुआ। आप गूगल पे डालेंगे फूलों की चादर राधिका मर्चेंट, तो यही फोटो आएगा। तो ये आपके द्वारा इसका डिजाइनिंग किया मतलब मेरे घर पे था एक दिन के लिए, तो ऐसा लगता था कि मतलब कुछ है, कुछ मतलब एक वजन आता था कि ये कल को वायरल होने वाला है, और वो पीस हमारे घर पे। गर्व हुआ कि बिहारी है, बिहारी लड़का यहाँ तक पहुंच गया। मैं जब छोटा था तब से गर्व करता था। बिहारी को लेके तो कोई मतभेद है नहीं। आज मैं नहीं भी अचीव कर रहा होता, फिर भी बिहारी होने का गुमान है। सर पे है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, और इसके साथ साथ कुछ और भी कलाकार जो बड़े कलाकार हैं, उनका भी आप डिजाइनिंग किए हैं सब कुछ? ऑलमोस्ट 27 सेलिब्रिटी थे, इंक्लूडिंग एवरी जो फेमस है। आप राधिका मर्चेंट के बाद आप आलिया भट्ट ले लो, या आप आलिया भट्ट का भी आपको फोटो दिखा देते हैं। ये सब मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा। सिंह धोनी का भी देखा गया। हाँ, ये शादी में जितने लोग आए थे, ऑलमोस्ट हम लोग लकी थे, तो काफी कुछ पहनावा गया। ये महेंद्र सिंह धोनी का ये भी डिजाइनिंग आप ही की है? जी, लगता है आप पहले से पढ़ के आए हुए हैं कि कौन, क्योंकि सब कुछ देखे हुए हैं, और भी बॉलीवुड के बहुत सारी एक्ट्रेस हैं। काफी कुछ, क्योंकि ये सब मीडिया में तो ऐसे भी दिख जाता है, लेकिन कहाँ से बन के गया, कौन बनाया है, ये बहुत चीज वाली बात है। देखिए, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। आजकल के समय में लोगों को लगता है कि बिजनेस, व्यापार करके और इसके बाद में नौकरी करके ही कमाया जा सकता है, लेकिन लोग को यकीन नहीं होता है कि फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी कला सीखकर भी पैसे कमाया जा सकता है। देखिए, अब यहाँ तक मुकाम हासिल करने के बाद, क्योंकि एक बिहार का बेटा होने के नाते मेरा ये गर्व बनता है कि अब यही चीज़ मैं पाठ अपने यहाँ के लोगों को बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर फैशन अभी भी बहुत पीछे है। यहाँ जो लोग पहन रहे हैं और पहनावा जो स्टाइल है, वो बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो उसके माध्यम से ही मैं यहाँ आया था, और एक्सीडेंटली मैं सर से मिल गया, और सर भी मेरे को पहचान गए। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरा माध्यम यही है कि आने वाले इस साल के अंदर मैं जरूर यहाँ पर एक अपना सेटअप डालूंगा, और यहाँ के लोगों को अवेयर करूंगा कि फैशन के फील्ड में जो चीज़ें नहीं दिख रहा है उसको आप मतलब मैं अवेयर करूंगा, और बहुत डेवलप करने की जरूरत है। इनकी पत्नी भी है, तो मतलब आप भी जो है, कैसा लगा कि ये बिहारी हैं और इतने बड़े मुकाम हासिल किए? बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है ये मेरे लिए। और मैं भी बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। सर की ही 2010 बैच की स्टूडेंट चुकी हूँ, बिल्कुल। और मैं पहले भी काफ़ी बड़े कंपनीज़ में एक्सपीरियंस गेन की, और आफ्टर कोविड
मैं अपना खुद का इंटीरियर फर्म रन कर रही हूँ कोलकाता में, जहाँ पे मैंने ममता बनर्जी के जो रिलेटिव्स है उनका घर का भी डिज़ाइन किया है, और अभी मैं पटना में भी अपना ओपन करना चाहती हूँ। पटना में भी ओपन करने वाले। और मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी लड़कियों के लिए, क्योंकि यहाँ आरएफएस में राज सर के साथ बहुत सारी मोस्टली लोगों को होता है कि लड़की है तो डिज़ाइनिंग कर ले, कुछ कर ले। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, और मैं उनको भी इंस्पायर करना चाहूँगी कि यहाँ आए, सीखे, आंख बंद करके आरएफएस में आए, आंख बंद करके आए और रिजल्ट लेके जाएं, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, अपने स्टेट को प्राउड फील कराएं। सर आप ये भी बात करते हैं दावा ठोक के कि एकदम लिखित गारंटी ले ले कि हमारे पास अगर पढ़ने आएगा तो रिजल्ट हाथ में लेकर ही जाएगा। देखिए, मैं पेशे से कलाकार हूँ और मैं अपना कला बदलना चाहता हूँ, और कला की परिभाषा में लिखा हूँ कि दिल को दिलदार समझता है, दुश्मन को तलवार समझता है, दोनों वारों को तार तार करता है, पर कला वह नायाब तोहफा है जिसे सिर्फ एक कलाकार समझता है। अभी भी बहुत लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, और हमारा जो है 27 वर्षों से प्रयास है कि बच्चे जो है जो मैट्रिक इंटर पास हैं, है ना, कुछ भीड़ से अलग हटके, मैट्रिक इंटर पास करने के बाद अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है, भीड़ से अलग हट के करियर बनाइए, और 100% एग्रीमेंट के साथ मेरे यहाँ लिखित गारंटी देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं आने के बाद में नहीं अगर सफल नहीं, मेरे पास एडमिशन फॉर्म ही नहीं है, एग्रीमेंट फॉर्म पे एडमिशन इज कल टू रिजल्ट। यदि कोई बच्चा एक साल में सफल नहीं होता है और रिजल्ट नहीं दे पाता, और मैं देख लिया कि वो पढ़ने वाला लड़का 80% उसका अटेंडेंस है, तो आगे की पढ़ाई उसी फी में करवाई, उसी फी में। देखिए सर, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर एक साल के अंदर कोई बच्चा इनके पास आता है पढ़ाई करने के लिए, वो नहीं सफल हो पाता है, तो उसी फी में उसके बाद ही पढ़ाएंगे 100%। क्योंकि मैं बच्चा इसका मतलब प्रयास किया, 80% अपना अटेंडेंस दिया, 90% तक उसकी तैयारी है, बस 10% के लिए वो। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो सर आपके पास जुड़ के सफलता हासिल कर रहे हैं, देश विदेश में जाके पैसे? देखिए, 10,000 से तो ऊपर मैंने निफ्टियन बनाया, 5,000 से ऊपर मैंने आर्टिस्ट और टीचर बनाया, और बाकी सब अखबारों वगैरह में देखते हैं। अखबार में भी आपका बारे में 24,000 आर्टिकल छप चुका है। तो ये सब सारा जगह आप पता ही किए होंगे, बाकी हमारी सफलता देख ही रहे हैं, सब जगह बच्चे का वर्क। आपसे एक सवाल अंत तक हम पूछना चाहेंगे। लोग देखकर मतलब सवाल पूछते हैं, मन में चलता भी है कि जब इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन का आप मतलब डिजाइनिंग कर रहे हैं, उनके घर पे शादियों में जाके कमा कितना लेते हैं? देखिए, कमाने का तो मैं ऐसे मीडिया से, ये तो आपको भी पता है, कोई भी नहीं बताता है ऐसे में, बट एक रेफरेंस देता है कि जो आईटी और सीए जो कर रहे हैं, बोलते हैं कि मैं चार्टर अकाउंटेंट के लिए 4 साल 5 साल अपना लैपटॉप के आगे पीछे पूरा पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो नहीं, जिसका भी रुचि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर वो कला के क्षेत्र में है, तो आई थिंक कि वो भी इससे ज़्यादा अचीव करता है, और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कितना कमाया जा सकता है? क्या इसे लाखों करोड़? एक आप एस्टिमेट ले लीजिए ना कि अगर वो बंदा 6 साल 7 साल एक्सपीरियंस ले चुका है, वो कोई बहुत छोटा सा बात है, तो 2-2.5 लाख रुपए महीने का कम, आराम से 2-2.5 लाख आराम से इजीली ले सकता है। तो डिपेंड, मतलब पेंटिंग महंगा भी बिकता है जो बनाया आप देखें ना, पेंटिंग तो हमारे आज से क्या 100-150 साल पहले से इतनी बड़ी महत्व दी गई है पेंटिंग को। पाब्लो पिकासो हो गया, या जितने भी फेमस पेंटर हैं, उन लोगों को आज क्यों दिया गया? क्योंकि वो लोग जो आर्ट करते हैं, जिसको समझता है उसी चीज़ का वैल्यू है। आप रिलेट करते हैं ना एक ब्रश और एक टूल के माध्यम से कि हाँ, आप क्या बताना चाह रहे हैं देश विदेश में कि ये क्या चीज़ है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है पेंटिंग, बाकी तो आर्ट। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी अकाउंटेंट्स ऑफिसर हैं एजी ऑफिस में। मतलब पहले से ही संघर्ष कितना किए, यहाँ तक आज देखा जा रहा है कि आपके बारे में हर जगह चर्चा हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी संघर्ष भी होगी। संघर्ष थी, क्योंकि मेरे को ये लाइन पता ही नहीं था कि क्या है नहीं है। पहले क्या कर रहे थे? शुरू से ही आपका इसी में इंटरेस्ट? नहीं, मेरा इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो पढ़ने लिखने वाला भी नहीं था। वो तो यहाँ आने के बाद, राज सर से जुड़ने के बाद फिर लगा कि नहीं, इसमें धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी, और फिर आज कुछ मुकाम। बाकी देखिए, राज सर के साथ अगर बात किया जाए तो ऐसे अनेकों हजारों बच्चे हैं जो इनसे जुड़कर सफलता हासिल कर ले, और यहीं तक नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सर के पढ़ाए हुए बच्चे जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं। विदेश में भी सर बच्चे हैं आपके पढ़ाए हुए, तो लाखों कमा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं। अब 10,000 बच्चे का तो नाम याद नहीं है, लेकिन सामने देखते हैं तो पहचान लेते हैं। और बहुत सारे, जितना मैं टीवी खोलता हूँ तो देखता हूँ, ये तो मेरा पढ़ाया हुआ इस सीरियल में काम करिए, कॉस्मेटिक डिजाइनर। अब जब बच्चा आया, एक मुंबई से आया, शाम में 7 बजे, सर दबंग 2 में देखी ना, बहुत सारा जैसे ये दिखा रहा है, बहुत सारा हीरो का फोटो वो भी दिखाने लगा। तो ये बड़ा खुशी होता है एक टीचर के लिए कि मैंने जो 27 वर्षों का जो मेरा संघर्ष रहा, और ये सब जब डिस्प्ले देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बाकी ये बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पटना में ऐसा संस्थान है
हैं जहां पर बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। और सर के पढ़ाए हुए बच्चे बिहार ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर जाकर भी बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। बाकी मैट्रिक इंटर पास करने के बाद बहुत सारे लोग बच्चे जो है वो भटकने लगते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट उन्हें चुनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि RFS जो है, अगर वो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आके बेहतर तरीके से वो तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वो 1 साल के अंदर सफल नहीं होते हैं तो उसी फी में दोबारा भी उनको तैयारी कराया जाएगा। तो सर बाकी हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए, आपको चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।